अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब ही नए आने वाले लिसनर्स को मेरे चैनल पर खुशामदीद। वाक़ियात की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए चलते हैं वाक़िये की जानिब। तो शुरू करते हैं आज का वाक़िया। आज की ये भयानक कहानी हमारे साथ तैबूर ने शेयर की है। वो कहते हैं कि यह वाक़या मेरे और मेरी वाइफ़ के साथ पेश आया था जब मेरा तबादला इस्लामाबाद में हुआ था। वो कहते हैं कि आज से 5 साल पहले की बात है जब मेरी गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट हुई थी और तब मैं लाहौर में रहता था, तो मेरी पोस्टिंग इस्लामाबाद में हुई थी और तब तक मुझे गवर्नमेंट की तरफ से घर नहीं मिला था और उसमें अभी कुछ टाइम लग जाना था। तो मेरी वाइफ़ और मेरी बेटी ने भी मेरे साथ शिफ्ट होना था। तो मैंने इस्लामाबाद में एक घर रेंट पर लिया जस्ट 1 मंथ के लिए। उसके बाद अपनी वाइफ़ और बेटी को भी साथ ले गया। वो घर मुझे मुनासिब रेंट पर मिल गया था। मैं इलाके का नाम नहीं शेयर कर सकता और ना ही घर की डिटेल। और वो जो घर था उसके आसपास कोई घर नहीं था, वो बाकी घरों से थोड़ा दूर था और उस घर के आसपास बहुत बड़े और घने दरख्त थे। उस घर में हमने अपना सामान नहीं सेट किया था, सिर्फ ज़रूरियात का सामान ही सेट किया था, क्योंकि एक बात मुझे गवर्नमेंट की तरफ से घर मिल जाना था। उस घर में हमारा पहला दिन था। मैं उस दिन ऑफ़िस जा चुका था, लेकिन शाम को जब मैंने वापस घर आना था तो मुझे मेरी वाइफ़ का फ़ोन आया, जो कि बहुत डरी हुई लग रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, और वो कुछ बता नहीं रही थी, बस यही कह रही थी कि मैं जल्दी घर आ जाऊँ। तो मैं भी काफ़ी परेशान हुआ और फ़ौरन घर के लिए निकल गया। और जब मैं घर गया तो मेरी बीवी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो भागकर मेरी तरफ आई। मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ, तो वो घर में बने कॉर्नर वाले रूम की तरफ इशारा कर रही थी और कहा कि वहाँ पर कोई अजीब सी औरत है। तो मैं वहाँ पर देखकर आया तो वहाँ कुछ भी नहीं था और वो रूम खाली था। तो मैंने उसे कहा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, हो सकता है तुम्हारा वहम हो। तो वो कहने लगे कि ये घर ठीक नहीं है, यहाँ कोई मसला है। पर मैंने उसे समझाया कि हो सकता है कि ये न्यू जगह है हमारे लिए और वीराना थोड़ा ज़्यादा है आसपास, तो इस वजह से शायद तुम्हें डर लग गया होगा। तो उसने कहा कि मैं घर की सफाई कर रही थी और जब इस कमरे में गई लाइट ऑन की तो कोने में दीवार की तरफ एक औरत बैठी थी जिसके सफ़ेद बाल थे और बहुत लंबे बाल थे। वो कुछ गुनगुना रही थी। तो मैंने दोबारा पूरा घर चेक किया पर मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरी वाइफ़ मुसलसल डरी हुई थी। उसी रात की बात है जब हम खाना खाकर सोने के लिए गए तो आधी रात को किसी औरत के हंसने की आवाज़ आई। तो मैं उठकर बैठ गया और वाइफ़ को देखा तो उसकी भी आंख खुल चुकी थी और अचानक जब मेरी बेटी पर नज़र पड़ी तो वो अपनी जगह पर नहीं थी। तो मैं और मेरी वाइफ़ हम दोनों बहुत डर गए। तो अचानक हमें बेटी की ज़ोर से रोने की आवाज़ आई, जो कि उस वक्त 3 साल की होने वाली थी, और वो खुद से कैसे दूसरे रूम में चली गई, जो कि अभी क्रॉलिंग भी सही से नहीं करती थी। तो जब रूम से बाहर जाकर देखा तो उसी कोने वाले रूम से उसकी रोने की आवाज़ आ रही थी। तो हमने जाकर देखा तो वो वहाँ बैठी रो रही थी। मेरी वाइफ़ बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैं भी काफ़ी डर गया था कि मेरी बेटी तो अभी चल भी नहीं सकती, तो वो दूसरे रूम में कैसे पहुंच गई। मेरी वाइफ़ ने कहा कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है, ये वही कमरा है जहां उसने औरत देखी थी और इतनी छोटी बेटी वहां कैसे आ गई, वो भी आधी रात को। हम लोग फिर अपने रूम में आ गए और उस रात दोबारा हमें नींद ही नहीं आई। अगले दिन मुझे फिर से ऑफ़िस जाना था। मैंने अपनी वाइफ़ को समझाया कि कुछ नहीं होता, हमें कुछ ही दिन की बात है, फिर हमें यहाँ से चले जाना है। तो वो दरवाज़ों को अच्छे से लॉक करे और ध्यान से रहे। वो काफ़ी डर रही थी फिर से अकेले उस घर में रहने पर। मैंने उसे समझाया कि कुछ दिन की बात है,
लेकिन वो मुझे रोक रही थी कि मैं ना जाऊँ। पर जैसे तैसे मैंने उसे समझा दिया। फिर शाम को उस दिन जब मैं घर आया तो मेरी वाइफ ने फिर शिकायत की कि इस घर में कोई खौफनाक चीज़ है जो बहुत डरावनी है, और वो काफ़ी रो भी रही थी। मैंने उसे चुप करवाया और पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने बताया कि वो जब खाना बना रही थी तो बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो रहा है। कभी कोई चीज़ गायब हो जाती है तो कभी कोई, और फिर से वही रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। और कहा कि वो जब भी सफाई करती है तो थोड़ी देर बाद फिर से पता नहीं कहाँ से गंदगी आ जाती है और वो खाने पीने की चीज़ें गायब हो जाती हैं। मुझे कुछ कुछ उसकी बात पर शक हो रहा था कि बार बार एक ही शिकायत कर रही है तो कोई मसला हो सकता है। उसी रात खाने के बाद मैं सोने के लिए चला गया और आधी रात को काफ़ी शोर हो रहा था, और वो शोर हमारे किचन से आ रहा था, जो कि बर्तनों का था, जैसे कोई बर्तन के साथ छेड़छाड़ कर रहा हो। तो मैंने जाकर किचन में देखा तो वहाँ एक औरत खड़ी थी, जिसे देखकर मेरा रंग पीला पड़ गया और डरते हुए पूछा कि आप कौन हो। मेरी तरफ उसकी कमर थी, और जब वो मेरी तरफ मुड़ी तो मैं अल्लाह अकबर कहता हुआ रूम में भागा, और मेरी बीवी भी जाग रही थी। मुझे यूँ डरा हुआ देखकर उसने पूछा कि क्या हुआ। वो पहले ही डरी हुई थी तो मैंने उसे नहीं बताया कि मैंने अभी किचन में क्या देखा है, लेकिन उसको समझ आ गई थी मेरी हालत देखकर। तो उसने मुझसे बार बार पूछा कि क्या हुआ है, कि मैंने भी कुछ देखा है या नहीं। लेकिन मैं उस बार बार बात को टाल गया कि मैंने कुछ नहीं देखा है। लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन आ गया था कि इस घर में वाकई कोई मसला है। अभी हम बात कर ही रहे थे तो अचानक ऐसा लगा हमारे घर के सहन में कोई भारी चीज़ गिरी है, और अचानक कमरे के बाहर से कोई दस्तक देने लग गया। हम लोग आयतल कुर्सी पढ़ने लग गए और कुरान पाक की बाकी सूरतें भी पढ़ने लग गए। अचानक से दस्तक रुक गई, पर थोड़ी देर बाद ये एहसास हुआ कि कमरे के दरवाजे पर कोई नाखून से खरोच मार रहा हो, और उसी के थोड़ी देर बाद ही हमें हंसने की आवाज़ आने लग गई, और वो आवाज़ उसी औरत की लग रही थी जो कि इंतहाई खौफनाक आवाज़ थी। मेरी बीवी बहुत डर चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो बूढ़ी औरत अंदर आने की कोशिश कर रही है। मैं ज़ोर ज़ोर से कुरानी आयत पढ़ता रहा। फिर कुछ टाइम बाद सब थम गया। मेरी वाइफ ने कहा कि इस घर में नहीं रुक सकते, इससे पहले कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, हमें यहाँ से फ़ौरन जाना चाहिए। पर उस वक्त हमारे पास कोई और जगह भी नहीं थी, क्योंकि उस शहर में सिर्फ मेरे एक दोस्त का घर था जो कि काफ़ी दूर था। अगली सुबह मैंने ऑफिस से छुट्टी की और दूसरे घर की तलाश में निकल गया, पर मुझे कोई घर नहीं मिल रहा था। उस दिन मुझे घर ढूंढते हुए काफ़ी देर हो गई थी, और मैं परेशान भी हो रहा था कि पीछे से कोई मस्ताना हो गया हो। तो जब मैं घर की तरफ पहुंचा तो वहाँ बाहर एक शख्स खड़ा था, और मगरिब का भी वक्त हो चुका था। वो आते मेरे पास आया, मेरी उससे सलाम दुआ हो गई। तो उसने मुझसे पूछा कि इस घर में आप लोग रह रहे हैं? तो मैंने उसको बताया कि हाँ, हम रह रहे हैं। तो उसने बताया कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, ये घर आसेब ज़्यादा है और इस घर में एक टाइम का बसेरा है। आपसे पहले भी इस घर में बहुत सी फैमिलीज़ आई हैं रहने के लिए, लेकिन कोई भी एक वीक से ज़्यादा नहीं रह सका यहाँ पर, क्योंकि इस घर में जो डायन है वो किसी को रहने नहीं देती, और जो रहता है ज़्यादा देर तक उसका कोई ना कोई बड़ा नुकसान होता है। और उसने बताया कि हमसे पहले जो आखिरी फैमिली यहाँ पर रह कर गई है, उनकी फैमिली के घर में एक फैमिली लॉस हुआ था उनका, यानी उनका एक बेटा एक पुलिस रात मौत मारा था। उन्होंने काफ़ी इस घर में किसी साहिब इल्म को भी बुलाया था कि वो इस घर को मतलब आसेब से आज़ाद करवा सके, लेकिन वो जो आमिल आया था, लेकिन वो भी इस डायन को काबू नहीं कर सका। और उनके घर में फिर बहुत पुरसरार तरीके से उनकी बेटी की मौत हो गई, क्योंकि जब वो अगले सुबह उठे तो उनके बेटे की लाश सहन में पड़ी हुई थी, जिसकी गर्दन मुड़ी हुई थी। उस घर में एक क़यामत टूट पड़ी थी।
सबको समझ नहीं आई थी कि कैसे मौत हो गई, लेकिन ये सबका मानना यही है कि उस लड़के को उस टाइम नहीं मारा था बदला लेने के लिए। इस क़यामत के बाद उन लोगों ने वो घर फ़ौरन खाली कर दिया था। तब से फिर ये घर खाली था, काफ़ी टाइम तक खाली रहा है और अब आप लोग रहने आ गए हैं। इस घर से अक्सर कहता है था कि वो खौफनाक आवाज़ें आती हैं, भले इस पर कोई रहे या ना रहे। कह रहे हैं आप लोग ने भी बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ का जो मालिक मकान है, इस बात का उसे भी नहीं पता, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री रहता है और जिसके अंडर ये घर है वो किसी को बताता नहीं है, जो कि इंतहाई बुरी बात है। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, तो उसने मुझे कहा कि आप लोग भी यहाँ से जल्द चले जाएं। उसकी ये सारी बातें सुनकर मैं फ़ौरन घर की तरफ चला गया। तो जब मैं घर गया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी कमरे में है और उसने अंदर से दरवाज़ा लॉक किया हुआ था। तो अभी मैं दरवाज़ा नॉक करने ही लगा था कि मैंने पीछे वाले कमरे की दरवाज़े की आवाज़ सुन रही, जो कि खुल रहा था। और जब मैंने पीछे मुड़ कर देखा कि वही जो औरत थी, बूढ़ी औरत, वो झांक रही थी मेरी तरफ। तो ये देखकर मैं काफ़ी काँपने लग गया। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा नॉक किया तो मेरी बीवी ने डरते हुए दरवाज़ा खोला और फ़ौरन मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा गैर हो चुकी थी। एक तो मैंने उस डायन को फिर से देख लिया और उस आदमी की बातें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी और मेरी बीवी भी बहुत डरी हुई थी। तो मैंने उसको बताया कि बाहर एक शख्स मिला था जिसने ये सारे वाक़यात बताए हैं। और फिर ये सारी बातें बताकर मैंने अपनी बीवी को गौर से देखा तो उसके सर पर चोट लगी हुई थी। तो मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या हुआ। तो उसने मुझे बताया कि मैं किचन में खाना बना रही थी और खाना बनाकर जब मैं निकलने लगी तो मेरे पीछे वही औरत खड़ी थी। ये देखकर मेरी चीख निकली तो उसने मेरे मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारी, जिससे मेरा सर दीवार में लग गया और वो ज़ोर ज़ोर से हंसती हुई गायब हो गई। फिर अचानक मेरी बेटी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई तो मैं उसकी तरफ भागी तो वो वही डायन मेरी बेटी पर झुककर खड़ी थी और मैंने जाकर अपनी बेटी को उससे दूर किया। वो ज़ोर ज़ोर से आयतें पढ़ने लग गई, जिससे वो चीखती हुई गायब हो गई और मैंने रूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर मैंने उसे तसल्ली दी और बताया कि मैंने भी अभी उसी कमरे में उसे देखा है। मैंने अपने एक दोस्त के ज़रिए एक मकान का बंदोबस्त करवाया, उसको सारा वाक़या बताया तो उसने घर का इंतज़ाम करवा दिया। तो मैंने बीवी को बताया कि कल तक हम यहाँ से चले जाएंगे। अभी मैंने उसको ये बताया ही था कि ऐसा लगा कि हमारे कमरे की तरफ कोई आ रहा है भारी कदमों से। हमने रूम की विंडोज़ तक लॉक कर दी थी, जो कि थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आप खुल जाती थी। फिर मैंने हिम्मत करके विंडो से बाहर की तरफ देखा तो सहन में वही डायन अपने असल रूप में खड़ी थी, जो कि कमरे की तरफ देख रही थी। जैसे ही उसने विंडो की तरफ देखा और उसे मैं खड़ा दिखाई दे गया तो उसने कि मैं उसे देख रहा हूँ और वो हमला करने वाले अंदाज से मेरी तरफ बढ़ रही थी चीखती हुई। मैंने फ़ौरन खिड़की बंद की और अल्लाह को याद करने लगा। उस पूरी रात उस डायन ने खिड़की पर दस्तक देती रही, कभी दरवाजे पीटती रही और चीखते हुए हमें उसके कुछ अल्फाज समझ में आए, जो कि कह रही थी कि तुम लोग ज़िंदा नहीं बचोगे। हमारी हालत खौफ से बहुत बुरी हो चुकी थी। उस पूरी रात हम जागते रहे, फजर तक हम जागते रहे, जब तक कुछ मामला थम नहीं गए। सुबह होते ही हम अपना ज़रूरत का सामान लेकर वहाँ से निकल गए और मैंने बीवी से कहा कि सामान यहीं छोड़ दो, बस ज़रूरत का सामान लो और यहाँ से चलो, बाकी का सामान मैं बाद में कुछ लोग बुलाकर उठवा लूँगा। और जैसे ही हमने घर से कदम बाहर रखा तो हमें ज़ोर ज़ोर से उसी औरत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। हम लोग डर गए और हम लोग वहाँ से फ़ौरन कार में बैठे और वहाँ से हम जा चुके थे अपने दोस्त के घर। मेरी बीवी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, उसे काफ़ी तेज़ बुखार था क्योंकि उसने बहुत करीब से उस डायन को देखा था। वो काफ़ी टाइम तक बीमार भी रही थी। उसके बाद हमने जब भी ज़िंदगी में कोई घर लिया है या बदली किया है तो हमने हमेशा उसको पहले चेक करवाया है किसी साहिब इल्म से। और आप सबको भी यही नसीहत करूँगा, जब भी कहीं नई जगह शिफ्ट हो तो उस घर के बारे में पहले मालूमात अच्छे से करवा लें।
ये एक ऐसा वाक़या है जो मेरी और मेरी वाइफ के साथ पेश आया था, जिसे हम कभी भी फरामोश नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया तैमूर आपका, आपने अपना वाक़या हमारे चैनल पर शेयर किया। अल्लाह आपको और आपके फैमिली को सेहत और खैर अता करे, आमीन। लिसनर्स, ये था आज का वाक़या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वाक़ये के साथ। आप सब भी अपने वाक़यात शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पर दी गई ईमेल पर, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के वाक़यात भी तमाम लिसनर्स के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। आज का वाक़या आप सब लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, नमाज की पाबंदी करें और कुरान की तिलावत करें और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।